जय हिंद दोस्तों। कल हमने देखे थे कैलेंडर, आज देखेंगे घड़ी। घड़ी हम ये देखेंगे घड़ी में क्या कैसे कोण निकालते हैं, कब घड़ी की सुई एक दूसरे से विपरीत होती हैं, कोई अगर समय दिया हुआ है कोण निकालना है या कोई कोण दिया हुआ है समय निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये हम देखेंगे केवल एक ही फार्मूले से। वैसे तो इसको बिना फार्मूले के भी किया जा सकता है, लेकिन हम एक ही फार्मूले में पूरा चैप्टर कवर कर देंगे जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो और एक ही फार्मूला हम बार बार लिखेंगे तो हमें रिमेंबर भी रहेगा, याद भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले तो ये छोटे से कुछ पॉइंट देख लेते हैं और जो भी पॉइंट होंगे फिर बाद में वो हम कवर कर लेंगे। तो जैसे कि पहला पॉइंट ये हो गया कि घड़ी की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि जैसे कि ये हमारी क्लॉक हो गई, बारह, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। जैसी ये हमारी आवर की सुई है, ये हमारी मिनट की सुई है, यानी कि ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है। तो ये 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो जब ये यहाँ पर थी मिनट की सुई, यहाँ पर आएगी तो 1 घंटा हो गया। ये एक बार पूरा राउंड लगा के ये बारी आ जाएगी यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आ जाएगी। जब ये यहाँ से यहाँ जाएगी तो जो ये कोण है ये 30 डिग्री का है। यही हमने लिखा है कि 1 घंटे में जो घंटे वाली सुई है, ये छोटी वाली सुई, ये घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरा पॉइंट, मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। जो ये मिनट की सुई है बड़ी वाली, जो मिनट की सुई है, ये घंटे की सुई है। तो जब ये मिनट की सुई यहाँ से 12 से 1, 2, 3, 4, ये 5, ये यहाँ से ये वाली बड़ी वाली सुई यहाँ से यहाँ आएगी तो इसका कोण कितना होगा? तो ये भी 30 डिग्री बनाती है। ये कोण होगा 30 डिग्री। तो मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री बनाती है और घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है। बनाती दोनों 30 डिग्री है, लेकिन मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री बनाएगी और घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री बनाएगी। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, घंटे की सुई 1 घंटे में 5 मिनट की दूरी तय करती है। जो ये घंटे वाली सुई है छोटी वाली, जो ये छोटी वाली सुई है 1 घंटे में 5 मिनट की, जब ये जैसे 12 पे है, 12 बजा है, ये मिनट की है, ये घंटे की छोटी वाली। जब ये 12 से यहाँ पर 1 पे यहाँ पर आएगी, जब ये 12 से 1 पे आएगी तो इसने कितनी दूरी की? ये 5 मिनट की दूरी है। किससे? मिनट वाली सुई से। तो जो ये घंटे की सुई है ये मिनट वाली सुई से 5 मिनट की दूरी पर रहेगी। तीसरा पॉइंट कवर हो गया। यानी कि ये जो दूरी है 12 से 1, ये 5 मिनट होता है। 1, 2, 3, 4, ये 5 मिनट होता है यहाँ पर। जब ये मिनट की सुई 12 से 1 पे आएगी 5 मिनट हो गया। और यदि ये घंटे की सुई यहाँ पे आ गई तो 5 मिनट की दूरी पर रहेगी। चौथा पॉइंट, 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। यानी कि जो ये मिनट दिए हुए हैं, जैसे कि ये 12, ये 1, 2, 3, 4, ये 5। इसने कहा 1 मिनट में 6 डिग्री का, जो ये यहाँ से ऐसे, जो ये डिग्री है ये वाली, ये वाला कोण, ये इन दोनों का जो ये कोण है ये 6 डिग्री होता है। कैसे होता है? 1 मिनट में, क्योंकि 1 घंटे में जो ये मिनट होते हैं वो होते हैं 60 मिनट। 1 घंटे में हो गए 60 मिनट। ये जो मिनट है, ये जो पूरा परिधि है घड़ी की, ये जो मिनट है 1, 2, यानी कि 5 मिनट में है। 12 से 1 में 5 मिनट, तो ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट और 30 मिनट यहाँ, यानी कि 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट हो गए।
1 घंटे में 60 मिनट, तो 12 घंटे में सॉरी 1 घंटे में हो गए 60 मिनट, 60 मिनट। और ये पूरा कितना डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ तक होता था 5 मिनट में 30 डिग्री, तो ये 60 मिनट में 360 डिग्री, 360 डिग्री और 60 मिनट में, तो यहाँ पर ये कितना आया 6 डिग्री। वही हमने यहाँ पर लिखा है 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, यानी कि 1 मिनट में जो ये 1 मिनट है ये 6 डिग्री का कोण बनाती है दोनों सुइयाँ। अब 5वां पॉइंट देख लेते हैं। प्रत्येक घंटे में मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट अधिक दूरी तय करती, यानी कि जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से 55 मिनट की दूरी तय करती है अधिक। देखते हैं, जैसे ये क्लॉक हो गई 12, 3, 6, 9, 10, 11, 2, 4, 5, 7, 8। यदि जैसे 4 बजा है तो जब ये 1 घंटा होगा तो ये 5 पे आएगी, और ये है जो ये पूरा घूम के फिर यहाँ पर आ जाएगी, तब 5 बजेगा। तो ये 60 मिनट चल गई और 5 मिनट ये भी चल गई, 60 मिनट तो ये चल ही गई, और ये 1 घंटा तय करने के बाद 4 से 5 पे आ गई, तो 5 मिनट की दूरी इसने तय कर ली। तो 60 में से हम 5 घटा देंगे तो 55 मिनट, यानी कि वही है जो ये मिनट वाली सुई है घंटे की सुई से 55 मिनट अधिक दूरी तय करती, यानी कि ये 55 मिनट अधिक आ गई। अब हम देखते हैं कुछ सवाल। अब देखिए, जो ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि आपको एक फॉर्मूला याद करना है और कुछ नहीं करना, पूरा घड़ी है जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फॉर्मूला ये है 11/2 m इज इक्वल्स टू 30 गुणे h प्लस माइनस a। 11/2 m बराबर 30 गुणे h प्लस माइनस a। अब यहाँ पर ऐसे ही करके 1-2 बार रिपीट होगा तो ये आ जाएगा 11/2 m बराबर 30 गुणे h प्लस माइनस a। m हो गया मिनट, h हो गया घंटा और a हो गया हमारा कोण। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है ये, किसी घड़ी में 3 से 4 बजे के बीच कौन सा समय होगा जब घंटे और मिनट की सुइयां समपाती होंगी। समपाती का मतलब कोण हो गया हमारा 0। जैसे कि ये हमारी घड़ी है, जैसे कि ये यानी कि ये छोटी वाली जो हो गई ये आवर और ये बड़ी वाली हो गई मिनट की, ये घंटे की, ये मिनट। जब ये सुइयां एक के ऊपर एक हो, यानी कि जब सुइयां परस्पर बराबर हो, जैसे कि जब यहाँ पर कोई कोण ना हो, एक के ऊपर एक हो, एक सुई दिखाई ना दे रही हो, एक के ऊपर एक हो, तो कोण हो गया 0। जब ये बिल्कुल एक के ऊपर एक ही होगी तो कोण तो 0 हो गया, कुछ कोण है ही नहीं। समपाती का मतलब यही होता है कोण बराबर 0। अब उसने क्या कहा है कि 3 से 4 बजे के बीच में 3 से 4 बजे के बीच में ऐसा कौन सा समय है जब ये सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी। तो निकाल लेते हैं। 3 से 4 पूछा है तो फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं 11/2 m बराबर 30 गुणे h प्लस माइनस a। यहाँ पर हमारा मिनट 0 है, मिनट कुछ नहीं दिया, मिनट क्वेश्चन मार्क। h हमारा दिया है 3, 4 h, लेकिन हमें क्या करना है 3 और 4 के बीच में निकालना है। तो ये 4 से हमें अभी कोई मतलब नहीं है, बीच में निकालना है, यानी कि 3 के बाद आएंगे हम, तभी तो दोनों के बीच में होंगे। तो हमारा आवर को हम लिखेंगे जो ये 3 दिया है, ये 3, और कोण हमारा 0 है क्योंकि सुइयां एक दूसरे के परस्पर ऊपर हैं। तो फॉर्मूला से देखते हैं 11/2 m हमारा कुछ नहीं है तो m ज्यों करते हो
30 ज्यों का त्यों, और h हमारा 3, ये जो 3 है 3 से 4 के बीच में, तो शुरुआती टाइम हम लिखते हैं 3, और प्लस माइनस कोण हमारा 0 दिया है क्योंकि सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर हैं, तो कोण हो गया 0। अब सॉल्व करो इसको, 11/2 m, 3 त्रिक 90, ये 0 है तो इस प्लस माइनस से भी कोई मतलब नहीं है, 0। अब m हमें निकालना है, तो m = 90। जब ये इस साइड आएगा हमारा, जब हम पक्षांतर करेंगे इसका इस साइड आएगा, तो ये जो 2 है जो इसके गुणे में आ जाएगा, और जो ये 11 है ये बटे में चला जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, 9 दूनी 18, 180/11। अब इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर हम कर लेंगे, तो जैसे ऐसे निकाल लेंगे, 180 1 6 हमारा यहाँ पर आ गया 4, 4 शेष आ गया हमारा। अब हमारा ये आ गया। अब जो हमारा 3 था, 3 बजकर ये कितने मिनट हैं, 16 सही, ये 16 सही 4/11, इसको भिन्न में बदल दिया क्योंकि ये 4 शेषफल हैं, तो 16 सही 4/11, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया मिनट। यानी कि 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर ये जो दोनों सुइयाँ हैं घड़ी की, घंटे की और मिनट की, दोनों परस्पर एक दूसरे के ऊपर होगी। जैसे कि जब 3:16 मिनट यहाँ कुछ होगा, इस समय पे ये दोनों घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी। एक बार फिर देख लेते हैं, किसी घड़ी में 3 से 4 बजे के बीच कौन सा समय होगा जब घंटे और मिनट की सुइयाँ समपाती होंगी। समपाती यानी कि कोण 0 एक दूसरे के ऊपर। तो फॉर्मूले से देखते हैं, 11/2 m बराबर 30 × h + -a। m हमारा यहाँ पर कुछ नहीं दिया, मिनट कुछ नहीं है, यहाँ पर घंटा दिया है 3 घंटा और 4 घंटा, ये मिनट नहीं है, ये घंटे हैं। तो m कुछ नहीं है हमारा, घंटा दिया है, शुरुआती हम घंटा लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में देखना है। उसने पूछा बीच में कौन सा समय होगा जब एक दूसरे के ऊपर होगी, तो हमें 4 से अभी कोई लेना देना नहीं है, तो हम शुरुआत से घंटा देखेंगे। हमारा शुरुआती घंटा दिया हुआ 3 बजे, तो यहाँ पर घंटे के स्थान पर हमने लिख दिया 3, मिनट हमारा दिया नहीं है, और कोण हमारा है 0 क्योंकि एक दूसरे के ऊपर है, तो कोण बनेगा ही नहीं, 0 होगा। तो ये कोण हो गया 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 11/2 m, मिनट ज्यों का त्यों, 3 त्रिक 90, ये 0 है तो कुछ नहीं, प्लस में है तो कुछ नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो m बराबर, जब ये इस साइड पक्षांतर होके आएंगे तो जो ये 2 है ये यहाँ पर गुणा में जाएगा, और जो ये ऊपर है ये इसके बटे में आएगा। तो 9 दूनी 18, 180/11। जब इसका इसमें भाग देंगे तो हमारा आएगा 16 सही 4 शेष आएगा, 16 सही 4/11, यहाँ पर 16 सही 4/11 ये आया। ये मिनट है हमारे, ये क्या है, मिनट। तो हमारा समय ऐसा कौन सा है जब एक दूसरे के घड़ी की दोनों सुइयाँ परस्पर एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो ये समय है हमारा 11:04 सही 16 मिनट 4 सही 11 सेकंड, यानी कि 3:16 मिनट 4 सही 11 सेकंड पर, यानी कि 3:16 मिनट 4/11 सेकंड पे ये एक दूसरे के परस्पर ऊपर होंगी। चलो, अब जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ही इसको लगाना है। ये कह रहा है 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की मिनट और घंटे की सुइयाँ कब समपाती यानी कि कब बराबर होंगी, यानी कि कोण होगा 0, यानी कि एक सुई के ऊपर दूसरी सुई, मिनट की सुई के, घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई, ये कब होगा। तो जैसे पिछला वाला हमने लगाया था ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। ये देखते हैं, फार्मूला हमारा है 11/2 m बराबर 30 × h + -a। यहाँ पर हमारा पूछा है 8 और 9 बजे के बीच, तो हमारा 8 और 9 बजे के बीच में पूछा है, तो ये इन दोनों के बीच का समय होगा जब ये दोनों बराबर होंगी। तो हमें शुरुआत से लेना, आखिरी वाले से कोई मतलब नहीं है क्योंकि बीच में रहेगा। तो हमारा मिनट यहाँ पर 0 है, मिनट कुछ दिया नहीं है, 8 और 9 घंटे हैं दोनों, तो 11/2 मिनट ज्यों का त्यों बराबर 30 ज्यों का त्यों
गुणे एच यानी कि घंटा, हमें लेना है शुरुआती घंटा क्योंकि हमें इन दोनों के बीच का निकालना है। तो 8 प्लस माइनस ए, कोण हमारा 0 है क्योंकि घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर हैं, परस्पर समपाती हैं, तो कोण हो गया 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। 11 यहाँ पर 11/2 m 24 3 24 240 प्लस माइनस 0 है तो ये कुछ नहीं 0 ही रहेगा। अब इसको जब ये यहाँ जाएगा पक्षांतर करेंगे जब हम इसका, तो ये जो 2 है जो इसके गुणा में आ जाएगा और जो ये 11 है ये इसके अपॉन बटे में आ जाएगा। m बराबर, क्योंकि हमें मिनट निकालना है कितने मिनट पर एक दूसरे के ऊपर होगी, 240 गुणे 2 अपॉन 11, यहाँ पर ये हो जाएगा 480/11। इसको इसमें भाग देंगे, 11 चौक 44, 4 11 33, बचा 7, ये इतना आया 43 सही 7/11 मिनट। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि 11, अगर ऐसी में थोड़ी सी दिक्कत है किसी को तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये आ गया 7 शेष आ गया 7। तो ये आ गया हमारा 8:43 सही 7/11 मिनट, यानी कि 8:43 सही 7/11 मिनट पर ये घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर होगी, समपाती होगी। एक बार और इसको देखते हैं। वो कह रहा है 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की मिनट और घंटे की सुइयां कब समपाती यानी कि कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, कौन होगा 0। तो फॉर्मूला हमारा है 11/2 m बराबर 30 गुणे h प्लस माइनस a यानी कि कोण। इस पे हमने मान रख दिया 11/2, m हमारा कुछ नहीं है तो m ज्यों करते हो 30 ज्यों करते हो। h घंटा हमें लेना है शुरुआती, क्योंकि 8 और 9 के बीच का निकालना है, बीच का निकालना है तो हम 9 से ऊपर जाएंगे नहीं, इसलिए 9 लिया नहीं, 8 के बाद जाना है तो 8 हमने ले लिया, ये 8 और कोण दिया है 0 प्लस माइनस 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिनट निकालना है हमें, तो जब ये इस साइड पक्षांतर करेंगे, सॉरी ये 8 × 24 240, जब ये इस साइड जाएगा तो ये जो 2 है जो ये इसके गुणा में आ जाएगा, जो ये 2 है जो इसके गुणा में आ जाएगा, और जो ये 11 है वो इसके बटे में आ जाएगा। तो ये m बराबर 240 गुणे 2 अपॉन 11। अब इस 11 का भाग इसमें देना है, यानी कि जो 240 गुणे 2 480 हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा 480। अब इसका भाग देंगे हम तो 43 सही 7/11 टाइम्स में ये इसको काटेगा, तो ये हमारा टाइम आ गया 8:43 सही 7/11 मिनट। ये इतने मिनट पर ये घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी कि कौन होगा 0। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सी का। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, इसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि 11 और 12 तक ऐसा कौन सा समय होगा जब घंटे और मिनट की सुइयां समपाती होंगी। समपाती यानी कि वही कौन होगा 0, यानी कि एक के ऊपर एक होगी, सुइयां एक के ऊपर एक होगी, यानी कि 11 और 12 के बीच में ऐसा कौन सा समय है जब घंटे की सुई और मिनट की सुई परस्पर एक के ऊपर एक होगी। तो चलिए फॉर्मूले से निकालते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है 11/2 m बराबर 30 गुणे h प्लस माइनस a। निकालते हैं 11/2 m बराबर 30 गुणे h प्लस माइनस a। अब देखते हैं 11/2 m हमारा कुछ नहीं है, 11 से 12 समय दिया हुआ है, ये भी 11 घंटा है, ये भी 12 है, तो हमें इन दोनों के बीच में जाना है तो शुरुआती उठाएंगे, बाहर तो जाना नहीं है तो 12 को हम टच नहीं करेंगे। और कोण हमारा दिया हुआ है 0, क्योंकि समपाती हैं एक के ऊपर एक है, तो कोण हो गया 0। तो m बराबर 30 गुणे कितना है शुरुआती घंटा 11, तो 11 प्लस माइनस 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 11/2 m 33 यानी कि 330, ये 0 है 0 है। अब बराबर जब ये इस साइड जाएगा पक्षांतर करेंगे तो इसके ये 2 हो जाएगा गुणा में, और जो 11 है वो अपॉन में यानी कि बटे में आ जाएगा। तो 330
m बराबर 330 गुणे 2/11। अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 660/11, यानी कि जब इसको काटेंगे तो ये पूरा पूरा काट रहा है। जैसे कि देख लो, हम 11 का भाग जब 660 में दिया जाएगा तो 11 6 66, ये 0, 60 बार में ये पूरा पूरा काट रहा है, शेषफल आ रहा है 0। अब यानी कि शेषफल आ रहा है 0, यानी कि मिनट आ गया कितना, 60 बार में इसने काट दिया पूरा का पूरा। यानी कि ये कह रहा है कि जब 0 आया है तो 11 और 12 के बीच में घंटे और मिनट की सुइयां कभी भी एक दूसरे के ऊपर संपाती हो ही नहीं सकती, क्योंकि चित्र से देख लेते हैं। जब ये घंटे वाली सूजी, ये मिनट वाली सूजी, ये 11 पे है, इसको 12 बजाना है, तो ये जो मिनट वाली सुई है ये पूरा राउंड लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी। यहाँ पर इसको 12 पे आना है, राउंड लगा के यहाँ पर ज्यों करते हो, जब ये 12 पे आ जाएगी तभी तो 1 घंटा मानेगी हम पूरा। जब ये 360 डिग्री का सर्कल पूरा कर लेगी, जब घड़ी की मिनट की सुई यहाँ से यहाँ तक पूरा यहाँ पर आ जाएगी तभी तो 1 घंटा होगा। जब ये 1 घंटा पूरा करके आएगी तो ये यहाँ पर तो रहेगी नहीं, ये भी टरकेगी, इसको भी अपना पूरा करना है। तो जब ये यहाँ से यहाँ जाएगी, जब तक ये यहाँ से यहाँ आएगी तब तक ये यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी होगी। ये वाली छोटी वाली सुई ये यहाँ पहुँच चुकी होगी जब तक ये आएगी। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के ऊपर 11 और 12 के बीच में हो ही नहीं सकती। ये एक दूसरे के ऊपर कब होगी, ये होगी बिल्कुल ठीक 12 पे। 0 का मतलब है ये ठीक 12 बजे घंटे और मिनट की सुई संपाती होगी। यानी कि जब ये, हम इसको बिना सॉल्व करे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जब ये मिनट की सुई ये मिनट वाली, ये घंटे वाली सुई 11 पे है, ये मिनट वाली सुई 12 पे है, इसको बजाना है 11 से 12। तो जब ये एक चक्कर मिनट वाली सुई पूरा करेगी यहाँ तक तभी तो 1 घंटा होगा, और जब तक ये इसको पूरा करेगी ये भी अपना रास्ता चलेगी। तो ये भी जब 12 पर पहुँचेगी, जब तक ये यहाँ पर आएगी मिनट वाली सुई घेर गार के पूरा, जब तक यहाँ पर आएगी तब तक ये भी 12 पर पहुँच जाएगी, छोटी वाली सुई, घंटे वाली सुई। यानी कि 11 और 12 के बीच में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हो ही नहीं सकती, ये होगी ठीक 12 बजे एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो ये बिना सॉल्व किए भी आ सकता है, बस यही थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि ये 11 और 12 के बीच में बनेगी नहीं, एक दूसरे के ऊपर होगी ही नहीं, ये होगी ठीक 12 बजे एक दूसरे के ऊपर, घंटे की और मिनट की सुई। ये भी देख, चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन और हो गया कि यदि 12 से 1 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब संपाती होंगी, तो इसको भी हम सॉल्व नहीं करेंगे, करना है तो कर लेंगे, शेषफल 0 आएगा। तो ये जैसे ये घड़ी है, ये 12 पे है घंटे वाली सुई, ये है मिनट वाली सुई, ये एक दूसरे के ऊपर परस्पर एक दूसरे के ऊपर है, हमने अभी निकाला। और अब इसे बजाना है कितना, अब इसको बजाना है 12 से 1। तो जब ये घंटे वाली सुई गिर के पूरा यहाँ पर आएगी, पूरा 360 डिग्री का अपना पूरा सर्कल पूरा करेगी, तब तक ये वाली सुई यहाँ पर पहुँच चुकी होगी, यहाँ पर, और इसको भी तब ये यहाँ पर होगी। ये घंटे वाली सुई, ये मिनट वाली सुई, ये जो छोटी है ये घंटे की है, ये जो बड़ी है ये मिनट की। तो जब इसको 12 से 1 पे जाना है, जब ये 12 बजे से 1 बजाएगी ये वाली सुई घंटे वाली, तो ये तो अपना पूरा सर्कल पूरा करेगी, 360 डिग्री का करेगी नहीं करेगी, ये अपना पूरा सर्कल करेगी 360 डिग्री। तो जब ये यहाँ से पूरा यहाँ पर आएगी,
इसका तो हो गया पूरा टाइम, पूरा 60 मिनट चल गई है, 1 घंटा हो गया। तो 1 घंटा हो गया तो ये जो छोटी वाली घंटे वाली सुई है ये भी तो यहाँ पर आएगी, 1 बजाना है इसको, ये भी तो यहाँ आएगी। तो जब ये यहाँ आएगी तो ये दोनों कब मिली, ये नहीं मिली एक भी बार, क्योंकि ये घेर के पूरा यहाँ पर आ गई, पूरा सर्कल पूरा करके ये यहाँ पर आ गई, तो ये भी आगे आ गई। अब यदि ये आगे आएगी, इसको मिलने के लिए आगे आएगी अगर ये मिनट वाली सुई, तो फिर ये 1 घंटा 5 मिनट या 6 मिनट ऐसे कुछ करके मिलेगी। फिर ये 11 से 1, 12 से 1 के बीच में नहीं होगा। इसका मतलब है कि जब ये पूरा सर्कल करेगी तो ये सुई आगे बढ़ गई, इसका मतलब ये एक भी बार मिलेगी नहीं, एक दूसरे के ऊपर ये एक भी बार नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि 11 बजे से 12 बजे के बीच में भी नहीं मिलेंगी और 12 बजे से 1 बजे के बीच में भी नहीं मिलेंगी। तो ये कब मिलेगी, ये मिलेगी 11 बजे से 1 बजे के बीच में, ये एक ही बार मिलेंगी, वो भी 12 बजे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं नोट करके कि 11 और 1 के बीच घंटे और मिनट की सुइयां ठीक 12 बजे ही संपाती होंगी। यानी कि 11 बजे से 1 बजे के बीच में केवल एक ही बार संपाती होंगी। इसका मतलब जैसे अगर हमको सॉल्व करना है तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, 11/2 m बराबर 30 गुणे h प्लस माइनस a। तो यहाँ पर 12 बजे से 1 दिया है तो शुरुआती घंटा हमारा 12 है, तो यही लेंगे 11/2। मिनट हमारा दिया नहीं है, 30 गुणे 12 प्लस माइनस 0, क्योंकि कोण हमारा संपाती है तो संपाती है तो 0 होगा। अब 11/2 m, ये 360, 12 × 36 360। जब ये यहाँ आएगा तो गुणा पहुँच जाएगा, तो 11 तो मिनट निकालना, तो m बराबर 360 गुणे 2/11 यानी कि 720/11। अब इसका भाग यहाँ पर दे लेते हैं, 720 11 66, यहाँ पर हमारा बचा 6 5 65 सही 5/11 मिनट। यानी कि जब 12 और 1 के बीच में परस्पर एक दूसरे के ऊपर घड़ी की सुइयां कब होंगी, ये होंगी 65 सही 5/11। 65 सही का मतलब 60 मिनट तो ये हो गए, 1 घंटा पूरा हो गया। यानी कि 1 तो बज गई, 12 से 1 के बीच में पूछ रहा था, और ये 1 घंटा 65 मिनट चल गया, यानी कि 1 घंटा तो पूरा हो गया, ये 1 बज गए। और 5 सही 5/11 मिनट और एक्स्ट्रा चल गया, यानी कि ये मिनट वाली सुई यहाँ पर और आ गई, 5 सही 5 यानी कि ये एक दूसरे के बीच में मिली ही नहीं, ये मिली आगे जाकर यहाँ पर 5 सही 5 यानी कि 5 मिनट से थोड़ा आगे 5 सही 5 मिनट बटे 11 मिनट पर ये मिली दोनों सुइयाँ। यानी कि ये 12 और 1 के बीच में मिली ही नहीं। और हमने पिछला देखा था 11 और 12 के बीच में नहीं मिली थी, केवल 12 पे मिली थी। तो हमने जो ये लिखा है नोट करके 11 और 1 के बीच में, 11 और 1 के बीच में घंटे और मिनट की सुइयां ठीक 12 बजे ही संपाती होंगी। यानी कि 11 और 1 के बीच में ठीक 12 बजे एक ही बार ये एक दूसरे के ऊपर होंगी। अब इससे निष्कर्ष ये निकला हमारा कि जो ये निष्कर्ष ये निकला कि जो ये 24 घंटे होते हैं, अगर कोई पूछे कि 12 घंटे में घड़ी की
मिनट और घंटे की सुइयां कितनी बार संपाती होंगी। तो अगर पूछे कि 12 घंटे में घड़ी और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर यानी कि संपाती कब होंगी, तो ये हमने निकाला था कि ये 11 और 1 के बीच में एक ही बार मिल रही थी, एक ही बार, यानी कि 2 घंटे में यहाँ एक ही बार। तो ये 12 घंटे में केवल 11 बार ही एक दूसरे के ऊपर होंगी। इसमें हमें फिर कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कोई पूछे कि 12 घंटे में घड़ी की मिनट और घंटे की सुइयां कितनी बार संपाती होंगी, तो 12 घंटे में घड़ी और मिनट की सुइयां 11 बार संपाती होंगी, यानी कि कोण 0 होगा, 11 टाइम्स ये एक दूसरे के ऊपर होगी। और यदि कोई पूछ ले कि 24 घंटे में कितनी बार होगी, तो 24 घंटे में इसका ये 2 गुना इसका है, तो ये भी इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 24 घंटे में 22 बार घड़ी की, मिनट की और घंटे की सुइयां एक दूसरे के ऊपर परस्पर संपाती होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 3 PM यानी कि शाम के 3 बजे से रात के 10 बजे के बीच कितनी बार संपाती होंगी, यानी कि 3 बजे से 10 बजे तक घड़ी की सुइयां, मिनट की और घंटे की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर यानी कि संपाती होंगी। तो हमने देखा था कि जैसे हमने निकाला 3 बजे से 4 बजे के बीच हमारा आया था, 16 बज के कुछ मिनट पे आया था, यानी कि 3 और 4 के बीच में एक ही बार संपाती हुई थी, यानी कि 1 घंटे में एक बार ही संपाती होती है। 1 घंटे में एक बार संपाती होती हैं और 12 घंटे में 11 बार संपाती होती हैं, ये हमने देखा था अभी। तो ये कितना दिया हुआ है, 3 बजे से 10 बजे तक। अब हम देखते हैं ये कितना घंटा है। 3 से 4 1 घंटा हो गया, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10, 3 से 10 पूछा है। तो ये यानी कि 1 घंटे में एक बार संपाती होती, फिर अगले 1 घंटे में एक बार संपाती होगी, फिर अगले 1 घंटे में एक बार संपाती होगी, इसके बाद अगले 1 घंटे में एक बार संपाती होगी, एक बार संपाती होगी, इसके बाद अगले में एक बार संपाती होगी, इसके बाद अगले में एक बार संपाती होगी। यदि हम निकालेंगे, फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन हमें फिर 1 घंटा करके लेके चलना पड़ेगा, तो फिर उसको ऐड करेंगे। ऐसे हम इस प्रकार भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ये कितने टोटल घंटे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल घंटे हो गए 7। तो हमारा आंसर आ गया कि 3 बजे से 10 बजे के बीच 7 बार एक दूसरे के ऊपर सुइयां होगी घंटे और मिनट की, यानी कि 3 बजे से 10 बजे के बीच घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयां 7 बार संपाती होगी। ये ऐसे हम निकाल सकते हैं। ये संपाती वाला हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन है, किसी घड़ी में 1 बजे से 2 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कब विपरीत होगी, यानी कि 1 बजे से 2 बजे के बीच घंटे की जो सुइयां हैं एक दूसरे के विपरीत यानी कि 180 का कोण। जैसे कि ये मिनट की सुई है और ये मिनट की सुई है, ये घंटे की। 180 यानी कि एक ऋजु रेखा यानी कि सीधी रेखा, ये कोण हमारा हो गया 180। यही पूछ रहा है विपरीत। अब विपरीत भी हो गई, ये घंटे की सुई, ये मिनट की सुई विपरीत भी हो गई। तो ये वही पूछ रहा है कि किसी घड़ी में 1 बजे से 2 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुइयां कब विपरीत होंगी। चलो इसको भी निकाल लेते। 1 से 2 के बीच में पूछ रहा है। हमारा फॉर्मूला वही था, 11/2 m बराबर 30 गुणे h + - a। अब a
जैसे कि एम यहाँ पर कुछ नहीं दिया, मिनट कुछ नहीं दिया, निकालना है हमें। और घंटा हमारा जो आवर दिया है वो दिया है 1 बजे से 2 बजे के बीच में कहा है, तो हमें 2 के आगे नहीं जाना, 1 के बाद जाना है, 2 के पहले जाना है, यानी कि दोनों के बीच में रहेगा। बीच में आवर दिया है 1। और कोण एंगल दिया है हमारा 180, विपरीत है यानी कि 180, विपरीत 180 कोण 180। अब हमें क्या करना है, इनका मान पुट करना है, वैल्यू 11/2 m निकालना है, 30 गुणे h हमारा 1 दिया है, प्लस माइनस 180 डिग्री ये कोण दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 11/2 m इज इक्वल्स टू ये 30 प्लस माइनस 180 डिग्री ये आगे। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारा यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि ये प्लस है और माइनस दोनों भी ये दिए हैं, तो हमें 2 हमारी वैल्यू आएंगी। तो पहले हम प्लस में देखेंगे, इसके बाद माइनस में देखेंगे। क्या करना है, 11/2 m पहले प्लस कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 180 और 30 हो गया ये हमारा 210। अब m बराबर ये इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में चला जाएगा, 210 गुणे 2/11 यानी कि 420/11। इसको भाग देंगे इसमें, तो 11 × 33 और यहाँ पर बचा 7 × 2 = 90, 11 × 8 = 88, 11 × 8 = 88 और 2 शेष इतनी ये क्या आ गया, ये आ गया ये हमारा मिनट। एक वैल्यू हमारी ये आ गई, इसका आप 11 का भाग इसमें देंगे तो इतना ही आएगा, 38 सही 2/11 मिनट। एक वैल्यू तो हमारी ये आ गई। अब ये प्लस में आई थी, अब माइनस में और देख लेना है, यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया था कि ये प्लस के लिया था हमने, अब लेना है हमें माइनस। 11/2 m इज इक्वल्स टू 30 माइनस 180। ये हमारा कितना है m बराबर ये आ गया हमारा 150 गुणे ये हमारा पक्षांतर करेंगे, 2 यहाँ पर आएगा, 11 यहाँ पर आएगा, तो ये 150 दूनी 300/11। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे 11 से, तो कितना आएगा 11 दूनी 22, 8, 11 7 से 70, 30/11। ये दूसरी वैल्यू आ गई मिनट में। हमने निकाली हमारी 2 वैल्यू, एक ये आ गई, एक ये आ गई। तो अब हम इसमें क्या कह सकते हैं, इसने पूछा था कि किसी घड़ी में 1 से 2 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो ये हमारा आ गया कि 1 बजकर ये आ गया 38 सही 2/11 मिनट। 1 बजकर 38 सही 2/11 मिनट पर घड़ी की जो मिनट की और घंटे की सुई हैं वे परस्पर एक दूसरे के विपरीत हो गई, यानी कि 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। ये हम वैल्यू इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये जो हम आपने यहाँ पर नोटिस नहीं की, ये था यहाँ पर माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस का हम इसमें माइनस की वैल्यू लेते ही नहीं, ठीक। तो ये हमारी आ गई 38 सही 2/11 मिनट, यानी कि 1 बजकर 38 सही 2/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर विपरीत होंगी। एक बार और देख लेते हैं, 1 बजे से 2 बजे के बीच में विपरीत पूछ रहा है वो, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे 11/2 m बराबर 30 गुणे h प्लस माइनस a। m हमारा निकालना है, h हमारा 1 दिया है, शुरुआती लेंगे क्योंकि इनके बीच का पूछ रहा है, तो बीच में हम 1 के बाद ही जाएंगे, 2 के पहले रहेंगे तो बीच में ही रहेंगे, तो 1 घंटा हो गया। एंगल हमारा ये विपरीत पूछ रहा है, विपरीत यानी कि एक दूसरे के विपरीत, यानी कि 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो ये कोण हो गया हमारा 180 डिग्री। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, 11/2 m निकालना है, 30 गुणे
घंटा दिया है हमारा 1, कोण दिया है 180। तो ये प्लस माइनस है, दो वैल्यू आएंगी, लेकिन हम इसमें माइनस की वैल्यू लेते नहीं हैं, तो माइनस की वैल्यू को हम हटा ही देते हैं। प्लस की हमने निकाल के बता दिया कि दो वैल्यू कैसे निकाली जाती हैं। अब प्लस की वैल्यू निकालनी है तो ये जो 30 है और 180 है ये प्लस हो जाएंगे तो 210 हो जाएंगे। 180 प्लस 30 210। अब 210 ये आगे ये पक्षांतर करेंगे तो इस साइड जाएगा और ये अपॉन में आएगा। तो ये 210 गुणे 2 420 बटे 11। अब 420 बटे 11 करेंगे, 11 का भाग 420 में देंगे तो 38 सही 2 बटे 11 मिनट आएगा। तो यानी कि 1:38 सही 2 बटे 11 मिनट पर ये घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होंगी। यानी कि जैसे ये घड़ी है 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 11 1 बजकर ऐसे कुछ 1:38 सही 2 बटे 11। यहाँ पर 40 मिनट हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये आएगा यहाँ पर कहीं पे ये होगा विपरीत। ऐसे कुछ बनेगा, मैंने बनाने में गलती हो गई, ऐसे ही कुछ रहेगा एक दूसरे के विपरीत। ये हो गया विपरीत, ये हो गया 180 डिग्री का कोण, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया, इन दोनों के बीच में ये बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे कह दिया उसने कि 3 और 4 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के कब विपरीत होगी, तो चलिए इसको भी फॉर्मूले से निकालते हैं। फॉर्मूला हमारा वही है 11/2 m बराबर 30 गुणे h प्लस माइनस a। विपरीत पूछा है, वही कोण हो गया 180 डिग्री, तो a हो गया हमारा 180 डिग्री। m हमें निकालना है, मिनट निकालना है, कितने मिनट पर एक दूसरे पे विपरीत होंगी। और h हमारा दिया है शुरुआती घंटा लेंगे, और h 4 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये 4 से आगे हो जाएगा। उसने पूछा है बीच में, तो हम शुरुआती लेंगे, शुरुआती आगे जाएंगे तो बीच में ही रहेंगे। तो घंटा हो गया 3। अब वही फॉर्मूला में वैल्यू फिट कर देते हैं। 11/2 m, मिनट हमें निकालना है तो m जो का त्यों बराबर 30 गुणे h यानी कि घंटा जो 3 दिया हुआ है, प्लस माइनस कोण दिया हुआ है हमारा 180 डिग्री एंगल। अब क्या करते हैं, वैल्यू हम इसमें लेते हैं ओनली प्लस की, माइनस की वैल्यू लेते नहीं है। माइनस की लेंगे भी वैल्यू तो जब हम विपरीत माइनस घटाएंगे भी तो भी वही आएगा, क्योंकि विपरीत कोण यदि जैसे घड़ी में कोण यदि ये बन रहा है 180 ये वाला, तो यदि विपरीत कोण भी बनेगा तो वो भी तो यही 180 होगा। 180 ये भी 180, यानी कि 180 300 डिग्री 360 डिग्री। यानी कि अगर माइनस में भी वैल्यू हम उल्टा करेंगे, घटाएंगे भी वैल्यू, तो भी वो 180 आएगी। इसलिए हम माइनस का लेते नहीं, क्योंकि दोनों वैल्यू में कोण 180 ही बनेंगे, इसलिए प्लस का लेते हैं। तो 11/2 m, ये इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। प्लस में वैल्यू लेंगे ये 180, m बराबर इनको जोड़ना है तो ये हो जाएगा 270। 11/2 m बराबर 270। अब इसको जब ये पक्षांतर करेंगे तो ये 270 गुणा 2/11 पहुंच जाएगा। m बराबर ये हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई होगा तो 27 दूनी 54, 540/2/11। अब इसका 11 का भाग देंगे इसमें, ये जाएगा 11 चुक 44, 1/11। ये आया हमारा ये मिनट। यानी कि ये जब हमने इसका निकाला कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में ये कब एक दूसरे के विपरीत यानी कि 180 डिग्री पर होंगे, तो ये होंगे 3:49 सही 1/11 मिनट। हमने कैसे निकाला, ये फॉर्मूला था हमारा 11/2 m बराबर 30 गुणे h प्लस माइनस a यानी कि कोण दिया है 180 डिग्री, m हमें निकालना है, h हमारा शुरुआत से लेंगे तो 3 घंटा दिया हुआ है, तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। 11/2 m 30 गुणे घंटा है 3 प्लस माइनस एंगल है 180, 11/2 m इनका मल्टीप्लाई हो गया तो 90, ये 180। वैल्यू हमें इसमें प्लस में लेंगे, माइनस में लेंगे तो वो भी उतना ही आएगा।
तो इनको ऐड करेंगे ये 270 हो जाएगा। जब ये वैल्यू इस साइड जाएगी, पक्षांतर करेंगे, तो ये m निकालना है मिनट, ये 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो ये 11 है ये आ जाएगा अपॉन यानी कि बटे में। जब इनको भी मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ये हो जाएगा 540 बटे में 11 का भाग जब हम इसमें देंगे तो ये 49 सही 1/11 मिनट में इसको पूरा पूरा काट देगा, यानी कि 49 सही 1 शेष आएगा इसमें, यानी कि 3:49 सही 1/11 मिनट पर विपरीत होंगी क्या होगी, घड़ी की सुइयाँ 3:49 सही 1/11 मिनट पर ये विपरीत होंगी। तो फॉर्मूला यही है, 11/2 m बराबर 30 गुणे h प्लस माइनस 1 a, यानी कि कौन एंगल। इसी ही फॉर्मूले पर पूरी की पूरी ये घड़ी हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज हमने कुछ इसके क्वेश्चन है वो देखे, कल और क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो 30 मिनट हो ही गए होंगे ऑलरेडी। और यदि आपको जो भी क्वेश्चन डाउट हो, लग रहा हो कि ये नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके पहले हमने कैलेंडर के 3-4 पार्ट बना दिए हैं, जो भी कैलेंडर में तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी उनको वो देख लेना, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा। जय हिंद।